चलिए जी, स्वागत है और अभिनंदन है। बहुत ही महत्वपूर्ण और ब्रेकिंग इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। कई दिनों से उपनल की हड़ताल चल रही थी, बात नहीं बनी, बट आज बैठक थी तो फाइनली बात बन गई है और क्या आदेश हुआ वो भी आ गया है। 3 अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या है और क्या असर इसका पड़ेगा, सब कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट याचिका हुई थी 12/11/2018 के संबंध में है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखिएगा। पूर्व सैनिकों के निगम निगम हेतु विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन जो भी विभाग आते हैं संस्थान में 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हैं, यानी कि ऐसे कर्मचारी लगभग उपनल जहाँ जहाँ हैं उपनल कर्मचारी लगभग सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताइएगा, उनमें अगर 12 वर्ष की अवधि या उससे ज़्यादा का अगर उन्होंने सेवा दे दी है तो उन्हें वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि चरणबद्ध तरीके से निरंतर सेवाएं पूर्ण करने वाले अन्य उपनल कार्मिकों को भी वेतन का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता समान कार्य समान वेतन सिद्धांत, यानी कि जो समझिएगा बड़ा लॉजिक है। पहला पॉइंट कि भाई साहब 12 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके तो समान भत्ता समान काम समान वो, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा है चरणबद्ध तरीके से, कहने का मतलब है कि जो धीरे धीरे 10-11 जो 8 होंगे 9-10-11 12 पे आएंगे, 12 ही जैसे पार हो जाएंगे उनको भी जो है उस लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत गहरी बात है। तीसरा पॉइंट समझिए कि उपरोक्त उपनल कार्मिकों को विभाग जहां पर वो तैनात हैं उन्हें संबंधित विभाग के माध्यम से वेतन का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के लिए दिए जाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, उपनल से अगर कोई जेई के पद पर अगर आपका उपनल यजुबिनल पिटकुल में लगा होगा तो उसको भी जो है डिपार्टमेंट उसको देगा, ये सहमति बन गई है, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी जो कि सचिव हैं उनके सिग्नेचर हैं, बाकी ये आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ है यार। बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे तो असर पड़ना ही पड़ना है इसका, आज न पड़े कल ना पड़े परसों ज़रूर इस पे पड़ेगा, और इतना स्लो तरीके से पड़ेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और वो पड़ेगा भी और बहुत ही खतरनाक पड़ेगा, ये है। आई थिंक माननीय न्यायालय ने जो आदेश जारी किया था उस पर सरकार पे तो दबाव बना ही था, साथ ही साथ जब 10-12 दिन से अधिक हड़ताल हो गई, हड़ताल पे बैठक नहीं हुई। अभी आज ही कल शायद कल ही खबर है मंत्री जी आने वाले थे, मंत्री जी ने भी बात की थी, बहुत सारी चीज़ें थी, आज फाइनली इनकी बैठक हुई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु निकल के सामने आए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।